नमस्कार मित्रों, आज हम कोरोना वायरस को लेकर आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको यह जानकर पता चलेगा कि कोरोना वायरस खतरनाक तो है, लेकिन हमें इससे भयभीत नहीं होना है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि इसको कोविड-19 क्यों कहा जाता है। आई थिंक बहुत सौ को पता भी नहीं होगा कि इसको कोविड-19 क्यों कहते हैं। कोरोना वायरस ऑफ डिजीज ऑफ 2019, CO, कोरोना का CO लिया गया है, वायरस का आपका VI और डिजीज का D और 2019 का 19। WHO ने 2019 में इस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इसीलिए WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कहां कहां पर एक्टिव रहता है और इसकी टाइमिंग क्या है। देखिए, ड्राई पेपर पर, टिश्यू पेपर पर ये कुछ समय तक ही रहता है, कुछ मिनटों तक। गीला कागज उस पर लगभग 5 दिन तक रहता है और तांबा या पीतल पर 3 या 4 घंटे लगभग। प्लास्टिक या स्टील पर 2 या 3 दिन तक ही रहता है और लकड़ी पर 4 दिन तक। और जो पैसा, करेंसी है पेपर वाली, उस पर 2 या 4 दिन तक। और जो हम मोबाइल यूज करते हैं, उसकी जो मोबाइल फोन की स्क्रीन है उस पर 1 या 2 दिन तक। अगर बैक कवर, हमारा बैक कवर मेटल का, तो उस पर 12-13 घंटे से भी ज्यादा रह सकता है। तो हमने ये बताया कि ये जो वायरस है कहाँ कहाँ कितने कितने समय तक क्रियाशील रहता है, और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर यह क्रियाशील रहता है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस खतरनाक तो है, लेकिन हमें इससे भयभीत नहीं होना। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो तथ्य जिन्हें जानकर आपको ये लगेगा कि वाकई कोरोना वायरस खतरनाक तो है, लेकिन हमें इससे भय करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कोरोना वायरस है, आप देख भी रहो कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। भारत में इसका रेशो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कैसे घबराना नहीं, उसके लिए मैं आपको ये कुछ मैंने आंकड़े इकट्ठा किए हैं। मैं 4-5 महीनों से कंटिन्यू देखता रहा हूँ कि अब हमने लगभग एक आंकड़े लिए हैं, तो उस आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि अभी हमारा 60,000 केस है, तो जो रेशो है 60,000 केस पर जो डेथ रेट है वो 3.4% है। तो 60,000 केस पर भारत में लगभग 2040 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 18,000 लगभग ठीक भी हो रहे। इसमें एक प्लस पॉइंट भी देखो, पॉजिटिविटी देखो आप कि मर तो 3.4% है, लेकिन लगभग 10 गुना ठीक भी हो रहे हैं। तो आप उसमें भी ध्यान दो, तो 10 गुना ठीक भी हो रहे हैं। तो 18,000 ठीक हो रहे हैं, लेकिन मर कितने रहे? 2040। तो इसका मतलब है अगर 1,000 लोगों को कोरोना हो रहा, तो एक एवरेज ऐसा निकाला कि 1,000 लोगों को कोरोना होने पर केवल 34 लोगों की डेथ होगी। एक हम अब बात करते हैं एज ग्रुप को लेकर। देखिए, अगर 40 साल से कम उम्र के लोग हैं तो उनका डेथ रेट जो देखा हमने 0.5%। ये किसी स्टेट में क्या होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम, बट ऑन एवरेज लगाया जाता है पूरे। तो 0.5% का मतलब है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 1,000 आपके क्षेत्र में युवाओं को जो 40 साल से कम है, अगर 1,000 लोगों को कोरोना होता है तो उनमें से 5 लोगों की मृत्यु निश्चित है, वो भी उनकी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल डाउन है, और बाकी ठीक होने के 99.9% चांस है वो ठीक होंगे। ऐसे अगर आप देखो जो 40 to 60 ईयर्स वाले हैं, उनका जो डेथ रेट देखा गया वो लगभग 5% का है। तो इट मीन्स ये कि जो आपके क्षेत्र में अगर 40 से 60 साल की उम्र वाले लोग हैं, तो अगर उनको 1,000 लोगों को कोरोना होता है तो उसमें से 50 लोगों की मृत्यु लगभग निश्चित है, और बाकी रिकवर हो सकते हैं और होंगे भी अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये वही डेथ हुई है उनकी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है या पहले से वो वीक है, इंटरनल वीक है। और अगर आप देखें, ये थोड़ा सा कहने वाली बात है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक केस है। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनका जो डेथ रेट है वो 15% है। यानी कि अगर एक कई क्षेत्र में
1000 लोग हैं जिनकी उम्र 60 से अबव है, 60 से ज्यादा है, तो उसमें 150 लोग तो मरेंगे ही मरेंगे लगभग, और बाकी ठीक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से भी हम देख रहे हैं कि 100 साल की एक लेडीज थी, वो ठीक भी होकर आई है कि वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है कि अगर पॉजिटिव फीलिंग्स है आपके अंदर तो आप ठीक होंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो यूथ है 40 से कम है उनकी डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन हम ये नहीं कहें कि वो खुश हो जाए कि चलो हमारी तो डेथ रेट कम है तो अब हम क्या करें कि भाई अपने आप को बाहर ऐसे ही निकाल दें, उससे डरे नहीं। कोरोना खतरनाक है और मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूं, ये भारत में 1 या 2 साल तक लगभग रहेगा। अब हमें इससे लड़ाई लड़नी है और इसमें वही योद्धा जीतेगा जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए अंदर से स्ट्रोंग होगा। और उसको स्ट्रोंग करने के लिए, अपने आप को स्ट्रोंग करने के लिए, इस लड़ाई से जीतने के लिए आपको 3 या 4 बातें मैं बताऊंगा, उनका जरूर ज्यादातर ध्यान रखें। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर आपको इस कोरोना से जीतना है तो आप जब भी कहीं बाहर निकलें तो मास्क का यूज करें। और दूसरा पॉइंट, दिन में आप 3 या 4 बार गर्म पानी जरूर पिए। थर्ड पॉइंट, आप दिन में 4 या 5 बार अपने हाथों को साबुन से भी धोते रहें। और फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, एक तो आपको हेल्दी फूड लेना है और आपको समय पर, सही समय पर सोना है, सही समय पर जागना है और आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हैं और भी हैं, उनको मजबूत करने के लिए आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो कोरोना सबसे ज्यादा वार वो फेफड़ों पर करता है। तो आपको लाइट एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इंटरनल स्ट्रोंग हो तो आपका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं आपको, मेरे मित्रों में यही बताना चाह रहा हूं, कोरोना खतरनाक है और ये फाइट हमारी 1 या 2 साल तक कंटिन्यू इस कोरोना से चलेगी, लेकिन हम इससे जीतेंगे और जीत कर रहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बस हमें 2 या 4 जो हमने 2, 4, 5 बातें बताई है, इन पर फोकस करना है। अब अंत में मैं 2 पंक्तियां कहूंगा, सभी ध्यान से सुनेंगे। तो मैं पंक्ति कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। देर लगेगी मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब सही होगा, सब्र रखो सब सही होगा। जय हिंद, जय भारत।